हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4 और 5 यानी कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक जैसी वर्क बुक आई है। प्रयास इंग्लिश की वर्क बुक यानी कि अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका, जिसको हमने पहले से चालू कर रखा है। और हमने यहाँ पर देखिए 11 से लेकर 15 तक वर्कशीट पिछले वीडियो में हमने डाली थी। आज हम करने वाले हैं हल वर्कशीट नंबर 16 से, यानी कि वर्कशीट 16 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक 20 तक हम यहाँ हल करने वाले हैं बच्चों। पहले वाली वर्कशीट हमने और OCR असेसमेंट भाग 1 और भाग 2 दोनों ही हमने अपने चैनल पर कंप्लीट करके डाल दिए थे। आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 16। यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, यानी कि चित्रों को देखो, एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म, और उनको प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैट लिखा हुआ है और यहाँ सामने लिखा हुआ है कैट्स, यानी कि बहुत बिल्लियाँ, और चित्र भी बने हुए हैं बहुत सारी बिल्लियों का। यहाँ एक बिल्ली के लिए कैट का प्रयोग हुआ है और बहुत सारी बिल्लियों के लिए कैट्स का प्रयोग, तो ये बहुवचन है और ये एक वचन है। फिर दूसरे नंबर पर है कप, यानी कि एक कप, और कप्स यानी बहुत सारे कप। मैंगो, MANGO, मैंगो यानी एक आम, और मैंगोज MANGOES, यहाँ ES लग जाएगा, मैंगोज यानी बहुत सारे आम। बॉक्स यानी कि एक बॉक्स, और बॉक्सेज यानी बहुत सारे बॉक्स, BOXES। ठीक है। टोमेटो, TOMATO, टोमेटो यानी टमाटर, और टोमेटोज का प्लूरल क्या हो जाएगा, TOMATOES, टोमेटोज। टोमेटोज यानी बहुत सारे टमाटर। ठीक है। फिर है बस, BUS, बस मीन्स एक बस, और बसेज BUSES, बसेज यानी बहुत सारी बस, एक से ज़्यादा। ठीक है। FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी, एक लोमड़ी। फॉक्सेज यानी बहुत सारी लोमड़ी, FOXES लग जाएगा इसमें। फिर है BAT, बैट यानी बल्ला, यानी कि एक बैट, और बैट्स यानी बहुत सारे बैट्स, BATS लग जाएगा। हॉर्स, HORSE, हॉर्स यानी घोड़ा, एक घोड़ा, और हॉर्सेज HORSES, तो हॉर्सेज यानी बहुत सारे घोड़े। बुक, BOOK, बुक यानी एक पुस्तक, और बुक्स यानी बहुत सारी पुस्तक, यहाँ S लग जाएगा, BOOKS। ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन हमने यहाँ पर समझा है। अब है वर्कशीट नंबर 17। इसमें दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ही एंड सी। तो बच्चों, ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए लिखा जाता है। तो हमको पिक्चर को देखना है, पहचानना है लड़की है या लड़का, और उसके लिए ही या सी का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लड़की है तो यहाँ लिखेंगे सी इज ए पेंटर, वह एक चित्रकार है। फिर यहाँ लड़का लिखा है, दिख रहा है हमें, तो यहाँ लिखेंगे ही इज ए मासूम। ठीक है। आगे देखिए, लड़की यहाँ खेल रही है तो इसके लिए लिखेंगे सी इज ए प्लेयर। ठीक है। फिर वापस एक लड़की दिखाई दे रही है, सी इज ए सिंगर। फिर यहाँ लड़का दिखाई दे रहा है, ही इज ए डांसर। तो लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी लिखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ वापस एक लड़का है तो ही इज ए राइटर। ठीक है। इस तरह से ये सीट भी कंप्लीट हो जाती है। अब वर्कशीट नंबर 18 देखेंगे, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 18। यहाँ पर दे रखा है टिक, राइट का निशान लगाता है, डोमेस्टिक एनिमल इन द बॉक्स एंड राइट नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स, लॉइन, डॉग, फॉक्स, हॉर्स, रैबिट, बियर, गोट, काऊ, सीप और डियर। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर डोमेस्टिक जो एनिमल है उन पर हमको राइट करना है। डोमेस्टिक कौन कौन से हैं उन पर हमको राइट कर देना है। यहाँ पिक्चर में भी दे रखे हैं और बॉक्स में भी दे रखे हैं। यहाँ टिक डोमेस्टिक एनिमल्स इन बॉक्स एंड राइट नेम ऑफ ऑल एनिमल। तो यहाँ पर हमको डोमेस्टिक पे टिक करना है। तो डॉग डोमेस्टिक है, हॉर्स डोमेस्टिक है यानी कि पालतू जानवर है, और गोट डोमेस्टिक है, काऊ डोमेस्टिक है, और सीप डोमेस्टिक है। ठीक है। बाकी सब डोमेस्टिक नहीं है। और यहाँ पर हमने नाम लिखा है तो काऊ पर हम डोमेस्टिक है, इसलिए यहाँ भी हम इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन नाम हमको सभी के लिखने हैं।
ये लॉइन है, LION, ये काऊ है, देखिए ये लॉइन लिख दिया, यहाँ काऊ COW काऊ लिख दिया, ये गोट है तो GOAT गोट लिख दिया, ये सीप यानी भेड़ है, SSEEP, ये रैबिट है, RABBIT, और ये हॉर्स है, HORS, ये भी डोमेस्टिक है और ये भी डोमेस्टिक है और ये भी डोमेस्टिक है, ठीक है। फिर हिरन, डियर लिख दिया, हिरन डियर को कहते हैं, डियर यानी हिरन, DEER, डियर यानी हिरन, ये डोमेस्टिक नहीं है। FOX फॉक्स भी डोमेस्टिक नहीं है, फॉक्स यानी लोमड़ी। BEAR बियर भी डोमेस्टिक नहीं होता है, बियर मीन्स भालू होता है। और DOG डॉग यानी कुत्ता, ये डोमेस्टिक होता है, तो इस पर भी हम राइट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर वर्कशीट नंबर 19, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम। तो पिक्चर को देखना है और उनके हमको नाम भरने हैं, जो छूट गए हैं वर्ड्स उनको हमको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है सन, सन की स्पेलिंग होती है SUN, तो यहाँ SUN कंप्लीट लिख देंगे। ये है क्लाउड यानी बादल, CLOUD क्लाउड यानी बादल, तो यहाँ स्पेलिंग पूरी कर देंगे। फिर यहाँ है माउंटेन, ये माउंटेन का फोटो है, चित्र है, तो MOUNTAIN माउंटेन यानी पर्वत। फिर है यहाँ पर रेन, वर्षा हो रही है, तो वर्षा के लिए रेन होता है RAIN, रेन यानी वर्षा। फिर यहाँ पर स्टार हैं, तो STAR स्टार यानी तारे। इसके बाद में मून है, MOON मून यानी चंद्रमा, ठीक है। इस तरह से ये अपनी वर्कशीट 19 भी कंप्लीट हो जाती है। अब वर्कशीट नंबर 20 देखते हैं। इसमें है लिसन टू द टीचर एंड सर्किल द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड। सिमिलर साउंड वालों पर हमको सर्किल बनाना है, यानी कि गोला बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कैट, मैट, हैट, फार, रैट, तो यहाँ पर ये 4 पे सर्किल हो जाएगा, कैट, मैट, हैट और रैट, ये एक जैसी आवाज़, एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स हैं। फिर है लिप, हिप, पिग, सिप और डिप, तो यहाँ पर पिग अलग है, लिप, हिप, सिप और डिप पे गोला लगा देंगे, क्योंकि ये चारों की जो साउंड है एक जैसी है। फिर देखिए 3rd नंबर पे टब, मड, रब, कब, सब, तो यहाँ पर मड अलग है, इसको छोड़ देंगे और टब पे, रब पर, कब और सब पर गोला लगा देंगे। फिर 4 नंबर है पोट, होट, नोट, मोप, लोट, तो यहाँ पर मोप अलग है, इसको नहीं लगाएंगे गोला, पोट, होट, नोट और लोट पर हम राउंड कर देंगे, ठीक है, सर्किल बना देंगे। फिर 5 नंबर पे रेड, फैड, मैट, बैड, लेड, तो यहाँ पर मैट को छोड़ देंगे और बाकी सब पर सर्किल कर देंगे, रेड, फैड, बैड और लेड, इनकी साउंड एक जैसी है। यहाँ पर डॉग, फॉग, हॉग और लॉग, इनकी साउंड एक जैसी है, इन पे गोला कर देंगे और गोट पर नहीं करेंगे, गोट अलग साउंड वाला है, इसलिए इस पर नहीं करेंगे। इस तरह से हमने सेम साउंड पर यहाँ सर्किल बनाए हैं और सेम साउंड बोलना, यानी कि हमको सही से बोलना है, उच्चारण करना है या सुनना है टीचर्स के द्वारा और फिर इनको भरना है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, यहाँ पर हमने 5 वर्कशीट देखी हैं, वर्कशीट नंबर 16 से लेकर के 20 तक, यानी 16 से 20 तक। आगे की वर्कशीट देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है या नहीं।